Good morning, student. I am your teacher, Mrs. Shomita Ghosh Basu. Today I am discussing about what is directing, features of directing and importance of directing. তো প্রথমে তোমাদের জানতে হবে ডাইরেক্টিং বা নির্দেশ দান কাকে বলে। ঠিক আছে, তাহলে কাকে বলছে ডাইরেক্টিং? দেখো, ডাইরেক্টিং ইজ সেড টু বি দ্য হার্ট অফ ম্যানেজমেন্ট প্রসেস। প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, স্টাফিং হ্যাভ গট নো ইম্পর্টেন্স ইফ ডাইরেকশন ফাংশন ডাজ নট টেক প্লেস। তুমি ধরো কী করলে, তুমি डायरेक्टिंगটা হচ্ছে मैनेजमेंटेर हार्ट। तुम्हें धरो प्लानिंग ठीक सही तरह से किए हो, ऑर्गेनाइजिंग भी सही तरह से किए हो, ठीक है, लेकिन तुम क्या किए हो, अच्छी तरह से तुम डायरेक्शन नहीं दे पाए, तो क्या होगा, तुम्हारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छी तरह से नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट का जो काम में जो आता है वो प्लानिंग आता है, और उसके बाद क्या है तो ऑर्गेनाइजिंग आता है। लेकिन कोई भी काम सही तरह से नहीं होगा अगर डायरेक्शन अच्छी तरह से नहीं दे पाए। लेबर को कौन सा काम किस तरह से करवाना है, ये इसे कहा जाता है डायरेक्टिंग। तो ठीक है, अब मैं तुमको जो बोलने वाली हूँ वो है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। देखो, फीचर्स में पहले कौन सा आता है, फीचर में आता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्राइमरी स्टेज एंड फाइनल स्टेज। डायरेक्ट मैनेजमेंट का जो प्राइमरी स्टेज क्या है, पहले प्लानिंग करना, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना, और फाइनल स्टेज में जो आता है वो है कंट्रोलिंग करना। तो ये सब स्टेज के बीच में जो आता है वो है डायरेक्टिंग। प्लानिंग सही तरह से किए हो, ऑर्गेनाइजिंग सही तरह से किए हो, कंट्रोल भी सही तरह से किए हो, लेकिन तुम डायरेक्शन सही तरह से नहीं दे पाए, तो क्या होगा, तुम्हारा काम सही तरह से नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो आता है, देखो, पोजीशन एट सेंटर टू द वर्किंग प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या आता है, जो वर्किंग प्रोसेस है उसके सेंटर में आता है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के सेंटर में आता है। तुम प्लानिंग सही तरह से करवा के काम सही तरह से किए हो, तो उस किस तरह से किए हो, अगर सही तरह से तुम डायरेक्शन दे पाए, तो ये आता है पोजीशन एट सेंटर टू द वर्किंग प्रोसेस। उसके बाद आता है, देखो, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, তুমি যদি ঠিক করে ডাইরেকশন না করতে পারো, ডাইরেকশন না দিতে পারো, তাহলে তোমার কী হবে, কোনো ম্যানেজমেন্টের কাজ ঠিকভাবে চলবে না। ওই জন্য কী বলছে, ম্যানেজমেন্টের কাজের ক্ষেত্রে ডাইরেক্টিং হচ্ছে একটা এসেন্স অফ ম্যানেজমেন্ট। এর মানে হচ্ছে মেন একটা তোমার ইম্পর্টেন্সের মধ্যে আসছে। তারপরে দেখো কী হচ্ছে, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तुम्हें अगर तुम सही तरह से डायरेक्टिंग कर पाए, तो क्या होगा, तुम्हारे काम में कोई रुकावट नहीं आ पाएगा, तुम्हारा काम सही तरह से होगा। ठीक है, तो तुम अगर डायरेक्टिंग अच्छी तरह से करोगे तो क्या होगा, सब तुम्हारे बात मानेगा, तुम्हारा काम सही तरह से करेगा। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट अपने काम किस तरह से लेबर से करवाएगा, वो अगर मैनेजमेंट अच्छी तरह से डायरेक्शन देगा तो लेबर भी अच्छी तरह से अपना काम कर पाएगा। तो ये गया मैनेजमेंट के जो फीचर्स, डायरेक्टिंग का जो फीचर्स है। उसके बाद मैं तुमको जो बोलने वाली हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ। देखो, एरपरे আমি তোমাদের যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ডাইরেক্টিং। ইম্পর্টেন্স অফ ডাইরেক্টিং এর প্রথমে যে আসছে সেটা হচ্ছে কি আছে, দেখো, এক্সপ্লেনিং দ্য অবজেক্টিভস। তার মানে হচ্ছে কি, তোমাকে जो मैनेजमेंट के ऊपर जो बैठा है, वो जो उसके अंदर जो लेबर जो काम करेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि मैं कौन सा काम करने के लिए उन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स अगर उनको तुम बता दोगे तो क्या होगा, तो तुम्हारा काम सही तरह से होगा। उसके बाद क्या आता है, देखो, एक्चुअलिज्म ऑफ प्लानिंग। तुमको क्या करना पड़ेगा, তুমি যখন ডাইরেকশন দেবে তখন তোমাকে কী করতে হবে, তোমার যে प्लानটা जो तुम्हारा जो प्लान है वो सही तरह से तुम अगर लेबर लोगों को समझा दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा काम सही तरह से होगा। तो ये भी डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस में मेन जो इम्पोर्टेंस है उसमें आता है। उसके बाद देखो, इंक्रीज इन वर्किंग एफिशिएंसी। अगर तुम सही तरह से अपना डायरेक्शन उनको दोगे, लेबर को दोगे, तो क्या होगा, वो अपने काम में ওরা কী করবে, নিজের কাজে উৎসাহ পাবে। তুমি ঠিকভাবে তুমি একটা নির্দেশ দিতে, তুমি যদি ডাইরেকশন না দিতে পারো, তো কী করবে, ওরা ঠিক নিজেদের কাজ ঠিকভাবে করতে পারবে না। তখন কী হবে, ওদের মধ্যে একটা কাজের क्या होगा, उनको भी काम करने का ठीक सही तरह से वो अपना काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो आता है, देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, तुम अच्छी तरह से प्लानिंग की हो, सही तरह से ऑर्गेनाइजिंग की हो, सही तरह से स्टाफिंग की हो, लेकिन तुम्हारा अगर डायरेक्शन अच्छी तरह से नहीं होगा, तुम अपना काम जो करने चाहते हो वो अगर अच्छी तरह से लेबर को नहीं बताओगे,
तो क्या होगा, तुम्हारे साथ उनको कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से नहीं होगा, तो क्या होगा, काम में भी रुकावट आ जाएगा। उसके बाद देखो, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन इन बिजनेस की होच्छे, देखो तुम्हारे तुम्हारा जो बिजनेस का जो डिसिप्लिन है वो तुमको उनको बताना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा। जैसे तुम आप समझ लो, किसी किसी को किसी काम में लगा है, कोई लेबर को काम में लगा है, तो क्या उसको उनको बोलो जो तुमको ये डिसिप्लिन मानना चाहिए, तुम अगर ये डिसिप्लिन नहीं मानोगे तो ये काम अच्छी तरह से उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है देखो, तो ये गया, तो ये हो गया डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस, ठीक है। सो तुम अच्छी तरह से पढ़ लेना ये। थैंक यू।